लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और एक शेर दिल के गहराइयों से और सुने कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात। रात के इस टुकड़े में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के नजराने आप हजरात पेश कर रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम अल्लाह आपकी इस मेहनत को, यहाँ पे बैठना, आपका बोलना और आपका पैसा खर्च करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्मे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मली सरा, उलमाए अहले सुन्नत। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब अलहाज अख्तर ज़ियाई साहब मुख्तसर वक्त में अपनी बात को कह के चले गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हाजी साहब को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। तूतिए नग़मे सरा सर चश्मा इश्क़ वफ़ा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई नदीम रज़ा फैज़ी बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। मेरी भी तबीयत चाह रही थी कि और पढ़ते रहते, मगर यह है कि जहाँ नाते पाक मोहब्बतों के साथ सुनना ज़रूरी है, वहाँ अल्लाह रसूल इंशाअल्लाह हज़रात बैठेंगे तो और सुनाएंगे वो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें भी मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक ये नबी की नात पढ़ते रहें। दीगर उलमा इकराम मिंबर नूर पे बैठे हैं जिनकी अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमारे इन उलमा को मौला सबको सलामत रख, सेहत के साथ सबको लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक अपनी अपनी जगह पर दीन का काम करते रहें। नबी के प्यार में आप हजरात बैठे हैं रात के इस वक्त में, सर्द मौसम भी है। बहरहाल अल्लाह आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हालात आप हजरात के सामने हैं। उड़ीसा वालों भैया बैठो, सारे मामलात
आपकी नज़रों के सामने हैं, ऐसे हालात हैं इस वक्त। खैर अल्लाह हमारे मुल्क को अमान कायम फरमाए। मौला हमारे मुल्क को हासिदीन के हसद, ज़ालिमीन के जुल्म, शयातीन के शर से हिफाजत फरमाए। मौला हमारे मुल्क को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हम लोग बुज़ुर्गों से प्यार करने वाले हैं और अल्लाह का फज़ल है, हम लोग अमन वाले हैं, शांति वाले हैं, सुकून वाले हैं। मगर फिर भी आप हजरात देख रहे हैं कि अमन वालों के साथ, प्यार वालों के साथ, शांति वालों के साथ भी क्या कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपनी बच्चों से गुजारिश करूंगा, बेटा बैठ जाओ आराम से, बहुत बातें ना करें। सब आप हजरात के सामने हैं। खामियां निकालना, दूसरे में ऐब तलाश करना ऐसे है जैसे कि मक्खी पूरे बदन को, साफ सुथरे बदन को छोड़कर जख्म पे जाके बैठ जाती है। समझ रहे हैं आप हजरात? तो वो लोग ऐसे हैं कि दूसरों का ऐब निकालते हैं। कोई कमाल नहीं है, पैसा होता है, हज करके आ जाता है। तवज्जो है? लोग बहुत सारे नमाजी भी होते हैं, पैसा होता है, ज़कात भी देते हैं, मगर हुज़ूर आला हज़रत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से किसी ने पूछा, मुत्तकी कौन है? परहेज़गार कौन है? मुत्तकी कौन है? परहेज़गार कौन है? हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया, मुत्तकी वो है, परहेज़गार वो है जिसकी तन्हाई अपाक है, जिसकी तन्हाई अपाक है। अल्लाह से दुआ करो कि रब्बे करीम हम सबकी तन्हाई पाक करा। चौराहों पे खड़े होकर हम भी कहते हैं कि हमने हज कर लिया, हमने नमाज़ें मुकम्मल कर ली, हमने ये कर लिया, हमने ज़कात दे दी, हमने सदका दे दिया, हमने उसके साथ ये अमल किया, हमने उसके साथ ये अमल किया, मगर कभी अपने कलेमा को पाक कर देखे कि हम तन्हाई में क्या करते हैं, है ना? अल्लाह से दुआ किया करो कि रब्बे करीम हम सबकी तन्हाइयों को पाक कर दे। मौला तन्हाई हमारी पाक है तो हम कामयाब हैं। दोस्तों, वक्त बदला है, बदलने की कोशिश करो। हालात बदले हैं, बदलने की कोशिश करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुसीबतें, ये हालात हम पे कोई इस वक्त नए नहीं, हर दौर में आए हैं। इधर ख्याल करें आप हजरात, मेरी तरफ देख लें थोड़ी देर। सरों पर मंडला रहे हैं, ये कोई नए नहीं है, हर दौर में हम पर आए हैं। यजीदी फितने हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और नौजवानों, एक बात अपने में रखना, टारगेट, निशाना लोग उसी की तरफ लगाते हैं, देखते हैं रहन हाजिर आपका। हाँ, अपना निशाना किसे बनाते हैं? अच्छा, चोर चोरी कहाँ करता है? जहाँ माल होगा, ये तो सीधी सी बात है ना। जहाँ माल होगा, जहाँ खजाना होगा, जहाँ सोना चांदी होगा, जहाँ पैसा होगा, तो चोर का निशाना वहां पर होती है। अल्लाह का फजल है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब मजहब इस्लाम की तरफ ही टारगेट क्यों करते हैं? मजहब इस्लाम की तरफ ही क्यों देखते हैं? पता चला कुछ तो है, कुछ तो है। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ तो है। तो पता चला कि ईमान की दौलत है, ईमान का खजाना है, जिसकी तरफ लोग निगाह उठा उठा के देखते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मगर लोगों, सबसे पहली बात यह है, पक्के नमाजी बन जाओ। हम लोग बरेली शरीफ का सफर कर रहे थे अभी 10 से 15 दिन पहले, एक जलसे में शिरकत करने थे। नदीम भाई कारी यूसुफ रजा संभली जानते ही हैं आप हजरात, उससे आला हजरत के नकीबों को
वो साथ में थे। एकदम घना कोहरा छाया है, सर्द मौसम है बिल्कुल। मैं आप तक पहुंचाने लगा हूँ इतने नौजवान बच्चे। तो नमाज असर का वक्त करीब था कि निकल जाता। हमने सोचा जल्दी नमाज अदा कर लो, गाड़ी रोकी हमने। एक मजार शरीफ था लबे रोड, एकदम ठंडा मौसम और हवा चल रही ठंडी ठंडी। कमाल ये था, एक गाड़ी हमारे बाद में 2 मिनट के बाद एक गाड़ी और रुकी और उसमें 17 या 18 साल के बच्चे, 4 या 5 बच्चे नौजवानों। भैया ये फोन रख दीजिए, रख थोड़े कुछ बातें मैं देने लगा हूं। लच्छेदार तकरीरें हमने भी बहुत की, मगर कुछ दर्द की बातें सुन लो, हालात बदल गए। मैं क्या अर्ज करने लगा हूं मालूम आपको? तो नौजवान बच्चे, 4 बच्चे गाड़ी से उतरे और माशाअल्लाह मसलक के आला हजरत वाले बरेली शरीफ के रहने वाले थे। और अल्लाह का बड़ा फजल, वो बच्चे गाड़ी से उतरे और बड़ी तेजी से उन लोगों ने जूते मोजे वगैरह का, ठंड में आप पहनते ही हैं, सब लोग पहनते हैं, एकदम उतारे उन्होंने। जहां हम लोग सारी बातों को ख्याल रखते हैं कि यार कैसे जूते उतारेंगे, कैसे मोजे उतारेंगे, कपड़े ऊपर चढ़ाएंगे, ठंड में वजू करेंगे, मगर बड़ी किया, बहुत तेजी से आए, एकदम वजू करने के बाद वो लोग नमाज में खड़े हो गए। मुश्किल से 17 साल के बच्चे। उसके बाद में बिल्कुल नमाज मगरिब का वक्त करीब था, हमने सबने वजू किया, मैंने नमाज पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबने पढ़ी। बाद में उनसे बातें हुई तो तबीयत ये खुश हुई कि 15-17 साल के बच्चे कैसी थी, उनके घरों का माहौल कितना खूबसूरत होगा यार। उन्होंने सर्द मौसम को नहीं देखा है ना, ठंड को नहीं देखा, अपने सफर को नहीं देखा। हालांकि हीटर चल रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए रोड पे जा रहे थे, कोई नहीं था, सोच लेते अरे जाना है तो कोई मसला नहीं, घर जाके अदा कर लेंगे, मगर किसी मामलात को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो लोगों नमाज के वक्त को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुरंत गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतरे, वुजू किया ठंडे मौसम में, असर को भी अदा किया, नमाज मगरिब को भी अदा किया और नमाज मगरिब को अदा करने के बाद फिर अपनी गाड़ी में सवार होकर वो भी और हम भी सफर के लिए निकल जाते हैं। तो एक बात बताएं, ये तरबियत है ना, ये घरों के माहौल है। तो मैं अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाएं, अपने बच्चों को समझाएं और इंशाअल्लाह जब नमाज के हम और आप आदी हो जाएंगे ना, हमारे बच्चे नमाजें मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम फिर गैब से मदद आनी शुरू हो जाएगी। गैब से मदद उन्हीं की तरफ आती है, घरों में आती है जहाँ कुरान की तिलावतें होती हैं, जहाँ नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कायम होती है। आज हमारे घरों के ये हालात देखो, तकरीबन 8 बजे तक हमारे घरों में सब लोग, माएँ भी सो रही हैं, बहनें भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, अजीब रंग है। और 8 बजे तक हमारे बच्चे, आपके बच्चे सोते हुए नजर आ रहे हैं। रात को देखो 2 बजे तक मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर हैं, गाने हैं, ड्रामे हैं। हमारे बच्चों को चौक पर बैठकर चौराहों पे झूठ बोलना है, मक्कारियों की बातें करनी है, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करना है। मेरे दोस्तों, फिर और हम और आप ये सोचते हैं अल्लाह मदद क्यों नहीं आती है, गैब से मदद क्यों नहीं आती है। लोगों मदद आएगी, मगर शर्त यह है कि अपने अमल को अच्छा कर लो, अपने हालात को अच्छा कर लो। हमने देखा है कि कुरान की तिलावत के लिए रमजान का जब महीना आता है, बस 1 महीने के बाद रमजान शरीफ शुरू होने वाला है, तो फिर हम लोग कुरान की तिलावत करते हैं। बाकी 11 महीने कोई रमजान शरीफ के अलावा कुरान की तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है। जरूरत है कि सबसे पहले सुबह को उठ जाओ, नमाज फजर की तैयारी करो और नमाज फजर से फारिग होने के बाद थोड़ी देर, चाहे कि पाव पारा पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, मगर कम से कम कुरान की तिलावत करो। फिर देखना कि घरों में बरकतों का कैसा नुज़ूल होगा। अब आप हजरात आगे से पीछे तक दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका या हबीब अल्लाह। 2-3 शेर आप हजरात मेरी ज़बानी भी सुन लें, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। के रूए